नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, राजस्थान में 23 दिसंबर को लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया? तो साथियों, ये किया गया जैसलमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ज़रूर से आएगा। डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कई क्वेश्चन होते हैं जिनकी डेट भी ध्यान में रखनी है, हर क्वेश्चन की डेट ध्यान में नहीं रखनी है। वो आपको बता दिया जाता है कि इस क्वेश्चन की ये डेट, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ है लखपति दीदी सम्मेलन। तो इस योजना के बारे में पूरी डिटेल आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसमें आपको पता हो तो मुख्य अतिथि रहे थे श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये आए थे। और जो स्वयं सहायता समूह की 5000 से अधिक महिला इसमें भाग ली। और ये कार्यक्रम हुआ था पूनम सिंह स्टेडियम में। तो ये हुआ है जैसलमेर में। ये ध्यान रखना कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर में। कब हुआ है? 23 दिसंबर को। और कौन सा कार्यक्रम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें मुख्यमंत्री रहे थे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीविका के बारे में आपको पूरा डिटेल ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट किसी क्लास में राजीविका के बारे में पूरी डिटेल लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बहुत बार आता है। और राष्ट्रपति ने जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज सेवा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जिसका आयोजन हुआ था पूनम सिंह स्टेडियम में, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना कहाँ पे हुआ है। राजस्थान में राजीविका के द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कितना लक्ष्य रखा गया है। 11.24 लाख। रट लेना एकदम अच्छे से, आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये लखपति दीदी सम्मेलन जैसलमेर में हुआ, ये ध्यान रखना है। और इसमें लक्ष्य क्या रखा है? 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। और ये किसके द्वारा? राजीविका के द्वारा। बस एक क्वेश्चन यही बनते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि राजीविका के द्वारा, ठीक है। लक्ष्य कितना? 11.24 लाख। और कहाँ पे आयोजन हुआ? जैसलमेर में। मुख्य अतिथि श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और अपने भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने ये कार्यक्रम किया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टार लगा लेना ये क्वेश्चन भी। 11 से 14 जनवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से एग्जाम में आएगा। तो ये है, कहाँ पे हुआ है? ये हुआ बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ये ध्यान रखना। अब इसमें ऊंट आपको पता है जैसलमेर में पाए जाते हैं, जोधपुर बीकानेर, यहाँ पे 3 ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऊंट का नाम देखते हैं, आप कहें जैसलमेर मत कर देना, ठीक है। ये है बीकानेर। अब इसमें एक ये भी ध्यान में रखना कि 22 से 24 जनवरी 2024 को थार महोत्सव का आयोजन होगा। थार महोत्सव, और ये होगा कोटा में, ये ध्यान रखना। थार महोत्सव का मतलब जैसलमेर बीकानेर ये मत कर देना, कोटा में होगा उत्सव। अभी जो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव होगा, इसके दौरान 12 जनवरी को धरणीधर स्टेडियम में कला व संस्कृति का फ्यूजन शो का आयोजन किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के दौरान, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 12 जनवरी को धरणीधर स्टेडियम में कला व संस्कृति का फ्यूजन शो किस कार्यक्रम के दौरान, किस महोत्सव के दौरान आयोजन होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के, जो बीकानेर में होगा। बस घुमा फिरा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और मैं क्वेश्चन आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जिसमें सारा मतलब क्वेश्चन में सारी डिटेल आ जाती है, अलग से डिटेल करवानी नहीं पड़ती आपको। मतलब कहाँ पे आयोजन होगा, कौन सा होगा, सारा एक क्वेश्चन में आ जाता है, उसकी डिटेल अपन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला है अपना डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है जयेंद्र सिंह जडेजा, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए व बी दोनों। और ये जो कालूनाथ कालबेलिया है, इनको मारवाड़ रत्न में कोमल कोठारी पुरस्कार 2023 दिया गया था, ये भी ध्यान में रखना।
अब पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की अपन बात करते हैं। पहले भी कई क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो इसकी स्थापना हुई थी बागोर की हवेली उदयपुर। ये भी ध्यान रखना, ये डेट भी, ये सन भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1986 में हुई बागोर की हवेली उदयपुर में। अब इसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसमें पुरस्कार दिया जाता है इसके द्वारा कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पुरस्कार राशि ध्यान रखनी है 2.5 लाख रुपए, कई बार पूछा गया है। 2022 का दिया गया दिलीप भट्ट को, और 2023 का अभी मैंने आपको बता ही दिया, जयेंद्र सिंह जडेजा और डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को। तो ये आपको इतनी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किस राज्य में स्थित परसा ईंट व कंतेबासेन खुली खदान को केंद्रीय कोयला मंत्रालय का स्टार रेटिंग अवार्ड मिला है? तो किसे, कहाँ पे स्थित, किस राज्य में स्थित, ये ध्यान रखना है ना। तो इसमें मिला छत्तीसगढ़ में स्थित है ये। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के किस राज्य में स्थित, मतलब ये जो खदान है वो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की है, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, और इसको स्टार रेटिंग मिला है। तो ये ध्यान रखना आप। और ये जो केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी है, उन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के निदेशक देवेंद्र सरंगी को यह पुरस्कार दिया। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखने ला, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अपना हरियाणा में आयोजित, अब ये देखो, अब इसमें अलग से बताने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि जो 41वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप हुई वो कहाँ पे आयोजित हुई? हरियाणा में, ठीक है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप 2023 में कौन सी हुई थी? तो ये हुई थी 41वीं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन गए। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हरियाणा में आयोजित 41वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक, ठीक है। तो अब इसमें रजत पदक जीता है। और अभी कप्तान की बात करें, कप्तान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लेना कि कप्तान कौन है। कप्तान है विजय प्रताप सिंह। मतलब जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना उनको तो अच्छे से याद रखो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना उनको सरफेसली नज़रों से 1-2 बार देख लो बस। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे आयोजित है? हरियाणा में, ये तो ध्यान रखना है जरूर से। कौन सी हुई है? 41वीं। और राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत। अब ये 3 तो इम्पोर्टेंट है। अब कप्तान हल्का सा आप देख लो, बाकी ऐसे रटने मत बैठो कि भाई हाँ विजय सिंह प्रताप थे, वो नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये पुरुष वर्ग में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना, किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन मामले में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये अपने राजस्थान को दिया गया है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना, बाकी कोई ऐसे, अब क्वेश्चन के साथियों हर क्वेश्चन की डिटेल लेके आ सकता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है ना उसकी डिटेल लेके आता हूँ मैं। बाकी ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे मेरा भी टाइम ख़राब होगा, आपका भी होगा। आपका टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कुछ पढ़ने बैठ जाओगे ना तो सिलेबस कवर भी नहीं होगा, टाइम देखने में ख़राब होगा, फिर उसको याद करने में ख़राब होगा। इसलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन वही लेके आता हूँ जहाँ से बनते हैं। और जिस क्वेश्चन की डिटेल आपको पता है, मैंने अभी जो है कोमल कोठारी अवार्ड की मैंने डिटेल पूरी बताई है, और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की डिटेल बताई, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कई बार आए हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है वहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। 19 से 31 जनवरी 2024 को 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अब इसकी डिटेल पढ़नी आपको बहुत ज़रूरी है, और इसकी डिटेल में का पूरी डिटेल लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूज़न होता है। कई बच्चे मेरे से पूछ चुके हैं, यहाँ से कन्फ्यूज़न ज़रूर से होता है। तो इसका अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें डेट भी ध्यान रखनी है। 19 से 31 जनवरी 2024 को होगा, कौन सा होगा? छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये ध्यान रखना कौन सा होगा? यूथ गेम्स। तो ये होगा तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में कौन कौन सी जगह है हल्का सा देख लेना। चेन्नई, ये तो फेमस जगह है, आपको पता है। त्रिची, मदुरै,
और एक है कोयम्बटूर। अब इसमें 5 पहले हो चुके हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं और कौन से, उसकी सारी अपन डिटेल देखेंगे। 5 पहले हो चुके हैं। पहला हुआ था हरियाणा में, पहला फर्स्ट, ठीक है। सेकंड हुआ था पुणे में, और तीसरा हुआ था गुवाहाटी में, चौथा हुआ था पंचकुला में, और पांचवा हुआ था भोपाल में। तो इसकी अपन देखो ये डिटेल। पहला हुआ है 2018 में, ये ध्यान रखना, दिल्ली में। अब इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ है, 2018 में पहला हुआ है, 19 में दूसरा हुआ है, 20 में तीसरा हुआ है, और चौथा 21 में हुआ। लेकिन 2022 में नहीं हुआ था कोविड की वजह से, इसलिए ये ध्यान रखना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है। आपको पता है कि हर साल होता है, आप देखोगे कि 2018 से शुरू हुआ है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 24 में 7वां होना चाहिए, तो वहाँ पे जाके कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि 6वां 2024 में हो रहा है, तो आप वैसे देखोगे तो वैसे 2019 में पहला होना चाहिए, लेकिन 2018 में है पहला। तो ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसकी डिटेल पूरी लेके आया हूँ। पहला हुआ था दिल्ली में, दूसरा हुआ था महाराष्ट्र में पुणे, ठीक है। तीसरा हुआ था गुवाहाटी जो असम में है, चौथा हुआ था पंचकुला जो हरियाणा में है, पांचवा हुआ था भोपाल जो एमपी में है, छठवां होगा तमिलनाडु जहाँ पे चेन्नई, त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर यहाँ पे होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या याद कर लेना। अब अपन बात करते हैं कि 5वें खेलो इंडिया, क्योंकि अभी जनवरी में ये आयोजन होगा, और ये होगा 19 से 31 जनवरी। तो 31 जनवरी बाद में इसकी डिटेल आएगी। तो तब तक जो जनवरी में एग्जाम है उसके लिए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि यूथ गेम्स हो रहे हैं, अभी होंगे जनवरी में, तो ये चर्चा में आ गया। तो 5वें का आप थोड़ा सा देख लेना, याद रखना। 5वां हुआ था 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023। ये देखो डेट अलग अलग होती है, इसलिए ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था, ठीक है। और इनमें एक गेम्स साइकिलिंग वाला दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब भैया 8 शहर कौन कौन से, ये याद नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चन। केवल एक भोपाल ध्यान रखना है, भोपाल मध्य प्रदेश में। अब इसमें खेल कितने शामिल थे, 27 खेल शामिल थे, ये ध्यान रखना। शुभंकर, आशा, चित्ता और मोगली। थीम क्या थी, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। टाइटल स्पॉन्सर स्पोर्ट्स फॉर ऑल। उद्घाटन किसने किया, अनुराग सिंह ठाकुर ने। मसाल अमरकंटक, और इसका पुराना नाम क्या था, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें पहला स्थान किसने, महाराष्ट्र ने हासिल किया था। दूसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया था। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश ने। राजस्थान का चौथा स्थान था। और राजस्थान, अब इसमें पदक किस किसने जीते हैं वो ध्यान में नहीं रखना है, केवल पहले वाले का ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। 161 पदक जीते थे, 56 स्वर्ण थे, 55 रजत और 50 कांस्य। इस सीक्वेंस में ही पढ़ना है आपको, पहले स्वर्ण, फिर रजत, फिर कांस्य। सबसे बड़ा स्वर्ण पदक होता है, फिर रजत, फिर कांस्य, ठीक है। राजस्थान ने 48 पदक जीते थे, ठीक है, जिनमें 19 तो स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 वर्षों तक, ये ध्यान में रखना, कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक, और कितने रुपए, 5 लाख रुपए वार्षिक। तो ये तो हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब एक चल रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये बाद में शुरू हुआ था, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। तो ये तीसरा आयोजन हुआ है 2023 में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। इसका आयोजन हुआ था 25 मई से 3 जून, ये मई जून में होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री हैं। इसका शुभंकर था जीतू, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। इसमें 21 श्रेणियों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। कितनी श्रेणियों में, 21 श्रेणियों में 200 से अधिक। विजेता ध्यान में रखना इसका, पंजाब यूनिवर्सिटी 69 पदक। उपविजेता गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ है, ये दोनों ध्यान रखना है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 4 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। तो ये हो गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और एक हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। दोनों की डिटेल मैंने आपको बता दी है। और ये भी है ना 2022 में नहीं हुआ था, तो ये अब देख लो 2021 में हुआ था दूसरा, और 2020 में, 20, 21, 23 3 बार हो चुके हैं। अब 2024 में चौथा होगा। और एक आता है तीसरा
खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, तो इसका आयोजन हुआ था गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में है, और इसमें 11 खेल, इसमें कितने खेल हैं? 11 खेल। सर्वाधिक पदक जीते थे जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ और उन्होंने 76 पदक जीते थे सर्वाधिक। राजस्थान ने जीते 10 पदक, 6 रजत और 1 कांस्य, एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता, तो ये भी ध्यान रखना। और एक यहाँ से इम्पोर्टेंट, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पहली बार आयोजन हुआ 2023 में, 10 से 17 दिसंबर 2023, अभी इसी महीने में हुआ है नई दिल्ली में, ये ध्यान रखना। इसमें कितने खेल शामिल है? 7 खेल शामिल है। वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी, निशानेबाजी। इसका शुभंकर है उज्ज्वला एक गोरैया। पहला स्थान किसने जीता है? हरियाणा ने। 105 पदक है, 40 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य। राजस्थान का स्थान 6वां स्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 48 पदक जीते टोटल, 10 स्वर्ण, 20 रजत, 13 कांस्य। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, एक खेलो इंडिया विंटर शीतकालीन गेम, और अब की बार पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजन हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। और पीछे वाली क्लास में मैंने ये स्वर्ण पदक भी बताए हैं कि किसने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, नहीं सॉरी, किसने स्वर्ण पदक जीता है, 10 ने, सारा मैंने बता रखा है। इसलिए आप डेली क्लास देखा करो। वहाँ से साथियों फ्री क्लास आ रही है ऑनलाइन यूट्यूब पर, डेली आती है, करंट जीके की, एकदम फ्री है, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डेली आप देखो क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, और यहाँ से और भी अच्छा अच्छा मैटर आपको मिलेगा। आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में जो पेड कोर्स में लेते हैं ना अपन करंट जीके की, वहाँ से भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है आपको सारा। अब आप देख लो खेलो इंडिया, आपको कहीं पे भी भटकना नहीं है। खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया गेम्स के बारे में मैंने सारा बता दिया। जिसके भी कन्फ्यूज़न थी कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा है, यूनिवर्सिटी गेम कौन सा, सारा मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट अपना जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया था? ये जुलाई में किया था, पीछे का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की एग्जाम भी है, आपको पता है EMRS में वैकेंसी निकली हुई थी, तो ये थोड़ा क्वेश्चन करंट का रिलेटेड हो गया, इसलिए ये 6 की उद्घाटन किया था, 6 का। कहाँ पे किया था ये यहीं पे बता देता हूँ आपको। उदयपुर में 2, बांसवाड़ा में 2, प्रतापगढ़ में 1, डूंगरपुर में 1। अब ये देखो नाम ही देखो, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, मतलब उधर दक्षिणी साइड में खुल रहा है, 6 खुले हैं, 2 उदयपुर में, 2 बांसवाड़ा में, 1 प्रतापगढ़ में, 1 डूंगरपुर में, तो ये ध्यान में रखना। अब आप ये चारों जिले पास पास में हैं, तो ऑप्शन में अगर दे कि भाई उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही मान लो या जैसलमेर मान लो, कहाँ पे उद्घाटन नहीं हुआ, मतलब कहाँ पे EMRS का उद्घाटन नहीं हुआ, तो मतलब ये कहाँ पे नहीं खुलेगा EMRS विद्यालय, तो ये कर दोगे कि आप जैसलमेर में। तो ये बस थोड़ा सा ऐसे मतलब दिमाग का यूज करो और थोड़ा अच्छे से बस पढ़ो, बाकी ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होता है। अपना अगला है आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो ये किया गया था उदयपुर में। तो अभी मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में मैं आपको बोला था कि अपन ये काम कर रहे हैं, नए साल पे शुरुआत करेंगे, हर जिले का करंट जीके पढ़ेंगे, और उसमें क्या है, एक तो देखो जयपुर, एक जोधपुर, एक उदयपुर, एक बीकानेर, एक कोटा, ये 5 जिले इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, यहाँ से करंट जीके का ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। बाकी जैसे प्रतापगढ़, उनमें करंट जीके के क्वेश्चन बनते ही नहीं है। मान लो पूरे साल में कोई 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ज़्यादा से जोर मार, बाकी वहाँ से नहीं बनते। ये 5 जिले इम्पोर्टेंट हैं, तो अपन पहले इनको पढ़ लेंगे, फिर बाद में उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो साथियों अभी आप कमेंट करके बताओ कि आप पढ़ना कब से चालू करें, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कमेंट किया करो जिस बारे में भी, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है, और मैंने आपको बोला था
कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। जब 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैथ की, साइंस की क्लासेज भी स्टार्ट करवा दी जाएगी, राजस्थान जीके की भी, क्योंकि इस पे काम चल रहा है। राजस्थान जीके पे क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब जैसे करंट जीके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इतने इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वैसे राजस्थान जी कला संस्कृति के वो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसमें काफ़ी मेहनत चल रही है और वो आप देखोगे ना क्लास तो देखते रह जाओगे, ये गारंटी है मेरी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ। मैंने तो सोचा था न्यू ईयर पे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन अभी वैसे तो अपन ने 2-2.5 महीने पहले ही स्टार्ट किया था, 300 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो वो भी अच्छी बात है। धीरे धीरे अपना काफिला बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्रोथ कम होती है, फिर बाद में एक साथ होती है। तो आप लोग प्यार बनाए रहे, ऐसे ही आप लोगों का प्यार है। और यहाँ से इस चैनल से आपकी जो भी मदद हो सकेगी वो मदद की जाएगी। और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। यहाँ पे आप आगे जाके आप देखोगे ना तो कहोगे वाकई सर आपने तो मतलब बहुत कुछ सोच रखा है। नेक्स्ट है अपना 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर किसके द्वारा स्वच्छता सप्ताह का आयोजन शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया जो अपने मुख्यमंत्री है श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा। अब इसमें ध्यान रखना है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस। एक तो ये क्वेश्चन है। और स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया गया राजस्थान में? भजनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री है अपने सीएम साहब। और इनके बारे में मैंने सारी डिटेल आपको बता रखी है क्लास में। तो ये अपना आज का इम्पोर्टेंट क्लास हो गई। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, क्या लगा और अपन को क्या करना चाहिए, सारा कमेंट कर सकते हो आप। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जो भी स्टडी करने वाले हो सबको। और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। एक ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पे क्वेश्चन या नोटिफिकेशन सारे इस पे डाले जाते हैं। और मैंने एक आपसे अपील की थी, मान लो अभी आप 300-400 जने देखते हो क्लास को, तो उसमें आपके जो भी परिवार में, एक बंदे के परिवार में कम से कम 5-7 मोबाइल रहते हैं। तो सारे मोबाइल में अपने सब्सक्राइब करो और क्लासें तो देखो या ना देखो, बाकी एक मोबाइल से आप क्लास देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी करो और अपना परिवार बनाओ, ताकि इस पे मतलब और सुविधा हो सके। अभी अपन ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकते इस पे, क्योंकि जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद में सारी सुविधा मिल जाती है, लाइव के आने की और भी है, कई सुविधा मिलती है। क्लासें भी ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, लाइव कर सकते हैं और कई सुविधा है, लेकिन वो अभी नहीं मिल सकती। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। बाकी तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, अपन को तो पढ़ाना है कि भाई 200 जनों को पढ़ाओ चाहे 500 को पढ़ाओ, लेकिन उसमें क्या है अपन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फिर डाल सकते हैं। और उसके बाद में आपके लिए और भी काफ़ी कुछ सोच रखा है मैंने, हर फील्ड में सोच रखा है। हर मतलब जो भी हेल्प की जा सकती है यहाँ से की जाएगी। जो भी मतलब जो सक्षम नहीं है पढ़ने में, उनकी जो भी हेल्प की जा सकेगी वो यहाँ से की जाएगी। अभी वो बता नहीं सकते आपको, लेकिन तो बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।